Welcome friends, let's continue our UPSC's GS Prelims PYQ series 2014. Now, पहला question. Which one of the following schedule of the Constitution is regarding anti-defection? Anti-defection के बारे में कौन सा schedule है? Now listen, original Constitution में कितने schedule थे? 8 और अभी कितने हैं? 12. Anti-defection का law कब हुआ है? Anti-defection का law हुआ है 1985 में हुआ है 52nd अमेंडमेंट से 52nd अमेंडमेंट से राजीव गांधी की सरकार थी उस वक्त। अब 1985 में हुआ है, मतलब डेफिनेटली शेड्यूल का नंबर 8 से ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा लॉजिक लगाइए आप, थोड़ा लॉजिक। अगर 8 से ज्यादा होना चाहिए तो सेकेंड चला गया, फिफ्थ भी चला गया और 8 भी चला गया। आंसर आता है 10th शेड्यूल। सो प्लीज हर बार अट्ठा मानने की जरूरत नहीं, हर बार हर चीज मेमोराइज करने की नहीं, थोड़ा लॉजिक पढ़ो। अब डिस्कस करते हैं एंटी डिफेक्शन है क्या। सी क्या हो रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत के एमपी होता है, से फ्रॉम एक्स पार्टी टिकट, पार्टी का एक्स पार्टी के टिकट से वो जीतता है, लेकिन फिर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए वो एक्स पार्टी को छोड़ता है और ज्वाइन करता है वाई पार्टी। मे बी वाई पार्टी उसे और अच्छा कोई पोर्टफोलियो देगा, ये शायद एग्रीकल्चर दे रहा है, ये डिफेंस देगा, तीसरा कोई होम मिनिस्ट्री देगा, कोई डेप्यूटी पीएम देगा। तो डोंट थिंक, इससे एक चीज हो रहा था, बार बार आयाराम गयाराम, सरकार अस्थिर हो रही थी, तो इसके ऊपर कोई उपाय करना तो जरूरी था। एंड दैट्स द रीजन एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया 1985 में। इसके तहत शेड्यूल 10 इंसर्ट कर दिया गया। एंटी डिफेक्शन के बारे में सारे डिसीजंस किसके फाइनल होते हैं? स्पीकर के। कैन यू चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट? यस, सुप्रीम कोर्ट का कहना है डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी फाइनल सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट। सो ये हो गया पहला क्वेश्चन, आंसर इज डी, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा है प्लानिंग से एसोसिएटेड क्या है। अब प्लानिंग करना चाहिए कि यस, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने का। सो प्लानिंग करना अच्छा होता है, यस। पहले प्लानिंग के लिए कौन होता था? प्लानिंग कमीशन, एनडीसी वगैरह होते थे। आज नीति आयोग वो काम कर रहा है ना। प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग के लिए फाइनेंस कमीशन का रोल हो सकता है क्या? नहीं, ये तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, तो ये नहीं हो सकता। तो एक जहां जहां है वो सारे ऑप्शन चले गए, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया सी, 2 एंड 5। इतना सिंपल है ये। फाइनेंस कमीशन क्या है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, अंडर आर्टिकल 280। उसका काम क्या होता है? टू गिव रिकमेंडेशन रिगार्डिंग हाउ टैक्स रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो वो तो नहीं आएगा, एक नहीं तो आंसर आपके सामने है। सो प्लीज, यूपीएससी इज नॉट टफ एग्जाम, थोड़ा शांति से करो, स्मार्ट वर्क करो। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है कि? यस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन होता है? सेंटर, स्टेट और प्लानिंग कमीशन, तीनों के मेंबर होते हैं। दैट्स द रीजन इसे ये भी कहा जाता है ना कि ये तीनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, क्या यही दो हो सकते हैं क्या? नहीं, तो वो तो गलत है। और पार्लियामेंट सबसे ऊपर का बॉडी है, तो उसको तो होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 2 एंड 5। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं जाना चाहिए। तीसरा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कहां पे इंक्लूड है? अब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है आर्टिकल 51। अब आर्टिकल 51 कहां पे है? पार्ट 4। और पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बात खत्म। सो आंसर क्या आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। थोड़ा बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। प्रियम्बल आ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज उसमें तो सोवेरियन सोशलिस्ट वगैरह है। फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं, उसमें सॉवेरेनिटी वगैरह की बात की है। 9th शेड्यूल वो लैंड रिफॉर्म के बारे में। मतलब ऑप्शन देख के भी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। नाउ पहला क्वेश्चन, सर डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है? लिसन, अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। देन आपका पहला क्वेश्चन है सर पहले डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है वो बता। डिस्क्रिशन मीन्स यू एक्ट ऑन योर ओन, आपके ऊपर किसी की सलाह बाइंडिंग नहीं होती। तो ऐसे कौन से काम गवर्नर साहब कर सकते हैं? पहला है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट फॉर इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट भेजने का काम करते हैं। यस, ये थोड़ी वो सरकार को पूछ के करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो सही है। अगर एक सही है, एक सही है, तो अपना मेथड ऑफ एलिमिनेशन,
ये आंसर तो चला गया, क्यों? क्योंकि एक इसमें है ही नहीं। दूसरा है अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स। गवर्नर मिनिस्टर अपॉइंट करता है, लेकिन वो उसका डिस्क्रिशन होता है क्या? नहीं, गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, और वो एडवाइस बाइंडिंग होता है। तो ये उसका खुद का काम है क्या? नहीं, किसी की सलाह पे करता है। तो सेकंड तो गलत गया भाई। अगर सेकंड गलत जाता है तो ये भी चला गया और ये भी चला गया। प्लीज, इतना सिंपल है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस रिवीजन यही की है सबसे बड़ा, ना कि 50 और 100 टेस्ट सीरीज सॉल्व करना अलग अलग क्लासेस का। पीवाईक्यू ठीक तरह से देखो, रिवीजन अच्छा करो। तीसरा फिर भी देखते हैं, रिजर्विंग अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यस, ये तो अभी भी न्यूज में चल रहा है। केरल में वगैरह, बाकी जगह देखो तो आर्टिकल कौन सा? ये 200 201 है आर्टिकल, इसके बारे में चर्चा करता है। तो 3 नंबर तो सही है, 4 तो ऑटोमेटिकली गलत गया। तो आंसर इज बी 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होता है जो इंडिविजुअल के लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालता है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ये हो सकता है। जस्ट सोचो, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये चाहेगा कि व्यक्ति के स्वातंत्र के ऊपर बंधन आना चाहिए? किसके लिए? स्टेट के लिए? नहीं भाई, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता, लॉजिकली भी नहीं। दूसरा, इट प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। यस, मतलब स्टेट को काम भी करना है तो किसके लिए काम करना है? लोगों के लिए। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, पहला गलत है। तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? President shall make rules for more convenient transaction of business of government of India and for allocation of ministers। सही है, यस। आर्टिकल 77, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। आर्टिकल 77 में तो क्लियरली दिखता है। सो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ पीएम। मतलब सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से होते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। सारे जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। सो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत गया, मतलब आंसर आएगा ए। सो क्वेश्चन वाज अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में दो स्टेटमेंट दिया है। पहला है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इज इट ट्रू? यस। आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है क्या? सो प्लीज क्वेश्चन ठीक तरह से रीड करो। यहां पे कहा है कि नो मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यस। दूसरा है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। इज इट ट्रू? यस। अभी मैंने कहा आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। वही तो कहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर आएगा बोथ 1 and 2। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट? ना, पार्लियामेंट में अलग अलग कमिटी होती है। क्यों होती है? बिकॉज पार्लियामेंट में काफी लोड होता है, ऑब्वियसली बर्डन होता है। तो कमिटी की वजह से पार्लियामेंट का काफी काम सिंपल हो जाता है। तो अलग अलग कमिटी है। नीचे 4 नाम दिए। एक, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। ये है क्या? यस। बट ये लार्जेस्ट कमिटी है क्या? नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर्स होते हैं 22। इनका ब्रेकअप है 15 और 7, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। काम क्या होता है? क्या का रिपोर्ट ये स्टडी करती है। कमिटी ऑन एस्टिमेट 30 मेंबर्स है, सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग 22 मेंबर है एंड पिटीशन 15 मेंबर है। तो जाहिर आंसर क्या आएगा? बी, कमिटी ऑफ एस्टिमेट। अगेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट? ये कुछ क्वेश्चन पबाड़ के देख रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट का मेन काम क्या होता है? लिसन, कैबिनेट सेक्रेटरी के पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? पीएम होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, विच इज द टॉप मोस्ट पोस्ट इन सिविल सर्विस, आईएएस में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम क्या होता है, इसके बारे में सवाल है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग। सही, यस।
प्लीज रीड ठीक तरह से करो। डिसाइड कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर? जाहिर है प्राइम मिनिस्टर, बट प्रिपेयर कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। सो पहला स्टेटमेंट सही है, यस। अगर पहला सही है तो ये तो चला गया। अब दूसरा है सेक्रेटरी असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटी, इज इट ट्रू? यस। कैबिनेट सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है? टू असिस्ट कैबिनेट एंड कमिटीज ऑफ कैबिनेट। अभी तो मैंने कहा, तो दूसरा भी सही है, यस। अगर दूसरा भी सही है तो पहला चला गया। तीसरा है अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्ट्री। अब ये थोड़ा आप ही सोचो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसा मिनिस्ट्री को देने का काम क्या कैबिनेट सेक्रेटरी का होगा या फाइनेंस मिनिस्ट्री का? थोड़ा आप लॉजिक लगाओ, इमीडिएटली आंसर आता है सर ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए। मतलब थर्ड गलत, अगर थर्ड गलत है तो ये भी गलत, तो आंसर आएगा C1 and 2। नेक्स्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब क्या, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े होते हैं तो मैटर कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहां पूछा गया सेंटर सुप्रीम कोर्ट ये कौन से जुडिक्शन के अंडर सॉल्व करता है? एक एक करके देखते हैं। पहला है एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 143 है, काफी बार इंडिविजुअली आ चुका है एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट कोई भी मैटर नेशनल इंटरेस्ट लॉ और फैक्ट का भेज सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सोच के अपना जवाब दे सकता है। जो जवाब देता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। तो ये प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट हुआ। सेंट्रल स्टेट हुआ क्या? नहीं, तो ये गया। अपीलेट मतलब अपील अगेंस्ट लोअर कोर्ट ऑर्डर, 132, तो ये भी चला गया। ओरिजिनल मतलब ऐसे केसेस की जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनेट हो सकते हैं, 131, दैट इज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यही तो पूछा है, तो आंसर है सी। चलो एक बचा है वो भी करते हैं। रीट जुडिक्शन आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड में जा सकते हैं। 11th है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है? पहला प्रेसिडेंट, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा चीफ जस्टिस, चौथा लॉ कमीशन। अब ठीक तरह से आप सोचोगे तो ये पावर लॉ कमीशन का तो नहीं है, चलेंगे, चीफ जस्टिस का भी नहीं होगा, तो आंसर इज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। सो करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंट। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो सेल टैक्स हम पे करते हैं टूथपेस्ट पे, अभी तो जीएसटी आ चुका है, उस वक्त का क्वेश्चन है 2014 का। ये क्या होता है? अब सेल टैक्स आया मतलब सेल टैक्स कौन इंपोज करता है? प्लीज, सेल टैक्स आता है स्टेट का, राइट? तो स्टेट, तो सेंट्रल के सारे ऑप्शंस चले गए। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? टैक्स इंपोज बाय स्टेट बट कलेक्टेड बाय सेंटर। बाय स्टेट इंपोज करेगा और सेंटर कलेक्ट करेगा, ये तो नहीं आएगा। मतलब क्या? टैक्स इंपोज एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। Now this finishes your 2014 सीरीज ऑल्सो। आई होप लास्ट 10 साल के PYQ हमने सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।